कोरोना काल में वैक्सीन की राहत भरी उम्मीद के बीच दूसरी लहर की आशंका ने पूरी दुनिया को दहलाया है। लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या डरा रही है। स्थिति ठीक वैसी नजर आ रही है जैसी 2020 में थी। अब इससे पहले कि दुनिया भर की सरकारें कोई सख्त कदम उठाएं, एक और बुरी खबर आ गई। खुलासा हुआ है कि अब हड़कंप मचाने के लिए हाइब्रिड कोरोना आ गया है और यूरोप से लेकर अमेरिका तक इसी कोरोना ने बहुत तेजी से संक्रमण फैलाया है। देखिए सावधान करने वाली ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नई स्टडी, नया खुलासा। कोरोना वायरस हुआ और ज्यादा खतरनाक। अब तक की कारगर वैक्सीन हो सकती है नाकाम। वायरस ने बदला रूप। 2021 में आया नया डर। अब हाइब्रिड विषाणु बरपाने लगा है कहर। कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ते केस ने हालात फिर उसी मुहाने पर खड़े कर दिए जहां से 2020 में राहत की उम्मीद जगी थी। हालांकि ये राहत की उम्मीद वैक्सीन बनने और वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने की वजह से मिलनी शुरू हुई थी, लेकिन अब जो स्थिति है उसमें चिंता का कारण वायरस का एक ऐसा हाइब्रिड रूप है जो तेजी से फैल रहा है और आशंका जताई जा रही है कि अब तक कोरोना वायरस के म्यूटेशन को ध्यान में रखकर बनाई गई वैक्सीन इस हाइब्रिड अवतार वाले विषाणु पर बेअसर होगी। राहत के बीच बुरी खबर, हाइब्रिड कोरोना का डर। नया विषाणु बहुत खतरनाक, फिर वायरस का वज्रपात। दुनिया में संक्रमण, नई लहर, हाइब्रिड कोरोना का कहर। सावधान, वायरस घातक है, एंटीबॉडीज पर भी आफत है। जिस हाइब्रिड वायरस को लेकर आगाह किया जा रहा है वो नई रिसर्च का लेटेस्ट खुलासा है। यह वायरस ऐसा है जिसका जन्म दो तरह के अलग अलग स्ट्रेन वाले कोरोना वायरस के मिलन से हुआ है और इस वक्त यही विषाणु कोरोना की दूसरी लहर लेकर कहर बरपाने आया है। जॉर्जिया के अटलांटा की एमोरी यूनिवर्सिटी में एक नई स्टडी हुई है और इन स्टडी में मिले नतीजों का ऐलान वहां के साइंटिस्ट डेव वैन इंसबर्ग ने किया है। इन नतीजों के मुताबिक कोरोना के नए हाइब्रिड वायरस कोरोना का विकासवादी बदलाव है, ठीक वैसा ही जैसा आदिकाल से अभी तक इंसानों का हुआ है। अब चिंता की बात यह है कि वैज्ञानिकों को भी नहीं पता है कि कोरोना वायरस में जो बदलाव आया है वो आखिर इंसानों के लिए कितना नुकसानदायक है और इस अनुमान पर भी पर्दा पड़ा हुआ है कि जो नया कोरोना वायरस है, अभी तक तमाम जितनी वैक्सीन बनाई गई हैं, क्या वो वैक्सीन नए कोरोना वायरस पर काम करेगी या फिर नहीं करेगी। इस स्टडी के तहत हाइब्रिड कोरोना वायरस को लेकर खुलासा करीब 1 महीने पहले हुआ था, लेकिन तब तक इस वायरस ने संक्रमण फैलाना शुरू कर दिया था। इस वक्त अमेरिका और यूरोप में इसी हाइब्रिड वायरस के शिकार मरीज ज्यादा मिल रहे हैं, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही पूरी दुनिया में फिर से हालात ठीक वैसे ही हो सकते हैं जैसे मार्च 2020 में कोरोना वायरस के संक्रमण की पहली लहर के बाद बने थे। अब आपके लिए यह जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर हाइब्रिड कोरोना वायरस क्या है। खुलासे के तहत शुरुआती दौर से लेकर अब तक कोरोना वायरस में कई म्यूटेशन देखे गए हैं। अलग अलग देशों में कोरोना वायरस के अलग अलग स्ट्रेन भी मिल रहे हैं। इन्हीं स्ट्रेन में से ब्रिटेन के खतरनाक वेरिएंट और अमेरिका के कैलिफोर्निया में मिले वेरिएंट ने आपस में मिलकर इस हाइब्रिड कोरोना वायरस को जन्म दिया है। इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि यह कैसे हुआ और कब हुआ, इसके बारे में अब तक कोई खोज नहीं शुरू हुई है। इसके अलावा यह भी अब तक पता नहीं चल सका कि नया हाइब्रिड कोरोना वायरस फैला कैसे। अब तक की स्टडी की रिपोर्ट में जो सामने आया वो सिर्फ इतना पता चला है कि यूके में कोरोना वायरस का B.1.1.7 वेरिएंट मिला। यूएस के कैलिफोर्निया में B.1.429 वेरिएंट देखा गया। इन्हीं दो वेरिएंट के मिलने से नया हाइब्रिड वायरस बना। यूएस के लॉस एंजल्स में इसी वायरस की लहर चल रही। इसके अलावा हाइब्रिड वायरस में कुछ बेहद खतरनाक म्यूटेशंस भी दिखी। वायरस की म्यूटेशन कई एंटीबॉडीज को निष्क्रिय कर रहे हैं।
खुलासा दहशत फैलाने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की नई लहर देखने को मिल रही है, जिसमें यूके और कैलिफोर्निया के वेरिएंट्स के केस ज्यादा हैं। ये वेरिएंट्स बेहद संक्रामक हैं। वहीं इन दोनों वेरिएंट से मिलकर एक नया हाइब्रिड कोरोना वायरस भी आकार ले चुका है, जिसका असर इन दोनों वेरिएंट से ज्यादा भयावह हो सकता है। नए हाइब्रिड वायरस को लेकर एक खोज न्यू मैक्सिको की लॉस एल्मोस नेशनल लेबोरेटरी में भी की गई और इसके अलावा हाइब्रिड वायरस को लेकर एक प्रेजेंटेशन न्यूयॉर्क एकेडमी में भी 2 फरवरी को दिया गया, लेकिन उस वक्त इसमें वेरिफिकेशन का अभाव दिखा था। अब हाइब्रिड कोरोना वायरस की स्टडी पर मुहर लग चुकी है और यह हाइब्रिड कोरोना वायरस अपने जन्म से लेकर अभी तक दुनिया भर के न जाने कितने ही कोनों में अपने पैर जमा चुका है और मुमकिन यह भी है कि यह खतरनाक वायरस आपके आसपास भी मौजूद हो। वैज्ञानिक नए वायरस के खतरे को महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि कोरोना वायरस के वेरिएंट्स को लेकर रिकॉम्बिनेंट्स की प्रक्रिया का अभ्यास उन्हें पहले से था, क्योंकि ये एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। बावजूद इसके कोरोना वायरस को लेकर विषाणु किलर वैक्सीन एंटीबॉडी को मजबूत बनाने के लिए बनाई गई, जो संक्रमण के हाहाकारी प्रभाव से बचने की जल्दबाजी का नतीजा था। लेकिन इससे पहले कि इसमें कामयाबी मिलती, हाइब्रिड वायरस आकार ले चुका है। कैसे, वो समझिए। कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट्स एक ही शरीर में पहुंचे थे। इसी एक शरीर में वायरस का रिकॉम्बिनेंट्स हुआ होगा। जीनोम को बदलने वाला एंजाइम आरएनए से अलग हो गया। वायरस के एंजाइम ने ज्यादा घातक नया स्ट्रेन बना लिया। नए कोरोना वायरस ने प्रोटीन स्पाइक्स को भी बदल दिया, जिसका नतीजा यह हुआ, अब यह वायरस कुछ एंटीबॉडीज को भी निष्क्रिय करने लगा है और इस वायरस से संक्रमित शख्स ने दूसरों को संक्रमित किया। इस तरह एक चेन बनी और अब दुनिया में एक नया खतरा आ गया। इसका सबसे दुखद पहलू यह है, अब तक की वैक्सीन जिस जीनोम को ध्यान में रखकर बनाई गई है, वो इस वायरस को बेअसर करेगा या नहीं, ये वैज्ञानिकों को भी नहीं पता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।